नमो नमः प्रिय मित्राणि सादरम अभिवादये। मेरे इस यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्रीय बिंदु। यह लेख संपूर्ण नई शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करने के उपरांत लिखा गया है और सौभाग्य का विषय है कि यह लेख गत वर्ष भारत की प्रसिद्ध पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण में भी प्रकाशित हो चुका है। और हमारे जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हुए छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, और साथ में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा शीघ्र ही विभागीय सीधी भर्ती के माध्यम से जो प्रधानाचार्य परीक्षा लिखी जानी है, उस परीक्षा में भी ये पाठ्यक्रम में बिंदु रखा गया है और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं अधिकारी हों, कर्मचारी हों, शिक्षक हों, सभी के लिए नई शिक्षा नीति को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि नई शिक्षा नीति देश का भविष्य होती है। हमें कैसे बच्चों को शिक्षा दी जानी है, किस प्रकार से दी जानी है, ये सब वर्णित होता है। और हम कह सकते हैं कि एक नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भविष्य वर्णित होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पे सबसे पहले हम शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा क्या है? तो मानव जीवन की आधारभूता, परम प्रकाश पुंजात्मिका, सकल लोक कल्याणकारिका, जीवन की सर्वांगीण विकास में प्रमुख सहायिका, अज्ञान संदेह धर्माडंबर कुरीति निवारिका, रचनात्मक क्रियात्मक कौशलात्मक अभिवृत्तियों की उत्पादिका, सत असत की परिचायिका, ज्ञान अज्ञान की विभेदिका, यश सम्मान स्वाभिमान की वर्धिका, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ शुद्रता आदि दुर्गुणों की नाशिका, मानवीय गुण आचारों की संरक्षिका, ज्ञान विज्ञान की पोषिका, शिक्षा विद्या मानव के समग्र कल्याण एवं सर्वविध प्रसन्नता की मूल स्रोत है। संस्कृत वाङ्मयी उपनिषद आदि में कहा गया है, विद्यामृतम अश्नुते विद्या विन्दते अमृतम सा विद्याया विमुक्तये विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम आदि परम प्रामाणिक ध्येय वाक्यों से शिक्षा का महत्व परिलक्षित होता है। गांधीवादी विचारक लब्ध प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला के अनुसार, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मानवीय जीवन में नैतिकता, तार्किकता, कारुण्यता, संवेदनशीलता को विकसित करने में शिक्षा ही परम सहायिका होती है। ये एक शिक्षा की आधारभूत जो परिभाषा है, शिक्षा का महत्व है, वो इन शब्दों में परिलक्षित हो रहा है। यद्यपि साक्षात्कार इत्यादियों में, इंटरव्यूज़ में इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, इस प्रकार का जो महत्व है शिक्षा के संदर्भ में, इंटरव्यू बोर्ड में अपेक्षित होता है, उसकी जानकारी, उसके निमित्त भी ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे हम शिक्षा नीति के संदर्भ में चर्चा करते हैं, क्योंकि अब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे इस शिक्षा नीति आपके लिए उपयोगी हो, इसके बारे में आप देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे एक छोटी से छोटी संस्था को संचालित करने के लिए कुछ लिखित नियमों की आवश्यकता होती है, देश को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानव जीवन की आधारभूत देश की शिक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिए राष्ट्र में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है। देश जिससे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होकर अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों एवं मानवीय मूल्यों को समझते हुए व्यक्तिगत उन्नति के साथ राष्ट्रीय उन्नति में योगदान दे सके तथा कालक्रम के अनुसार स्वयं को वैश्वीकृत व्यक्ति बना सके। किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा एक आधारभूत स्तंभ होती है। जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, उसी नीति के अनुरूप भावी पीढ़ी का भी विकास हो पाता है। शिक्षा नीति जितनी व्यावहारिक, समसामयिक, राष्ट्रीय भावना से युक्त होगी, उतनी ही वह राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती है। यह संसार, जगत,
सदा परिवर्तनशील होता है। इसी कारण बदलते वैश्विक परिदृश्य में अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समयानुसार शैक्षिक अनुसंधान, नवाचार एवं शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने, पिछली कमियों को पूर्ण करने के लिए तथा शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ी को वैश्विक जगत में प्रतिष्ठापित करने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की आवश्यकता अनुभूत होती है। भारतवर्ष यद्यपि प्राचीन समय से ही शिक्षा का एक केंद्र बिंदु के रूप में प्रसिद्ध था। बहुप्राचीन नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान यहाँ पर प्रतिष्ठित थे, जैसा कभी इतिहास के माध्यम से भी पढ़ते हैं। तथापि अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी नीति, भाषा, संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन, यहाँ के लिए आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हंटर कमीशन 1882, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, लॉर्ड मैकाले नीति सहित विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा नीतियां बनते रही। तदनुरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1948 में महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को भारतीय बनाने एवं सुव्यवस्थित कार्य करने का कार्य आरंभ हो गया था। और इसके उपरांत क्रमशः सन 1952 में श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, श्री दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों पर सन 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई, जिसमें सर्वसमावेशी, कार्यकुशल, चरित्रवान, राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध युवा नागरिकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से प्रसिद्ध आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को स्वीकार करते हुए खुला या दूरस्थ विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आदि योजनाएं संचालित हुई। इसी में किंचित संशोधन करते हुए 1992 में जो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसी को थोड़ा व्यवस्थित करते हुए, संशोधित करते हुए 1992 में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं शिक्षक लब्ध पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति गठित की। इस समिति ने बस्ते को बोझ को कम करने के साथ ही विभिन्न सुझाव दिए। इसी समिति की अनुशंसा पर सन 2005 में शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई। भारतीय संविधान के भाग चतुर्थ में ध्यान से देखेंगे, जब हम इससे ऊपर बात करें तो हमें ये जो हमारे स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीतियाँ प्रारंभ हुई, हमें यह भी देखना है कि हमारे उस समय में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, किन के नेतृत्व में ये कार्य हुआ। 1952 में कौन प्रधानमंत्री थे? आप जानते हैं कि 1952 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसी वर्ष उनका आकस्मिक निधन हो गया था। 1968 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों पर जो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और उसके बाद जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिस शिक्षा नीति को सर्वसमावेशी, कार्यकुशल, चरित्रवान, राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध युवा नागरिकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। और उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में
1986 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, अर्थात उसमें जो कमियां रह गई थी, उसमें जो कुछ त्रुटियां लगी, कमियां लगी, उनकी भरपाई के लिए संशोधन लाया गया 1992 में, और वो लब्ध पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में लाया गया। और उसके बाद 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था वो लाया गया, NCF। और फिर आगे जब हम बात करें इसमें, तो आगे यह भी बहुत महत्वपूर्ण आपको शीर्षक लगेगा परीक्षा की दृष्टि से, जैसा कि मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं। तो सन 2005 में शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। अब भारतीय संविधान में शिक्षा का वर्णन क्या है, इसको समझते हैं सामान्य रूप से। भारतीय संविधान के भाग चतुर्थ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, अर्थात भाग चतुर्थ, उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत अनुच्छेद 45 के तहत उल्लिखित किया गया था कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ एवं सार्वभौमिक बनाने के लिए देश की संसद में 86वां यानी 86 संविधान संशोधन करते हुए 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बनाया जाना इस दौरान विशेष कार्य रहा। और इसमें थोड़ा और चर्चा करें तो जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाया गया, और उस समय देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और वह पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, और उसके बाद कई उसमें अड़चनें भी थी, व्यवधान भी आए। और जब 2004 में मनमोहन जी की सरकार आई तो 2004 से 9 तक भी वो नहीं हो पाया, उस पहला जो पंचवर्षीय था उनका। तो दूसरी सरकार जब 2009 में बनी, उस दौरान फिर वो नई शिक्षा नीति ये जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये लाया गया। और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सब जगह ये लागू हो गया था। और इस RTE एक्ट को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, और मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 क में इसको रख दिया गया, अर्थात प्रत्येक देश में प्रत्येक बच्चे का, यानी जो 14 वर्ष तक का बच्चा होगा, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा, अर्थात 8वीं में पढ़ने तक वाला बच्चा, उसका ये अधिकार होगा, वो देश के किसी भी कोने में रहे, वो निःशुल्क शिक्षा अर्जित कर सकता है। और कोई भी विद्यालय, जो राजकीय विद्यालय हैं, जो सरकार के अनुदान से पल्लवित विकसित होते हैं, संचालित होते हैं, ऐसे विद्यालय किसी भी प्रकार का शुल्क उनसे नहीं लेंगे। और उनके लिए मध्याह्न भोजन की योजना, उनके लिए निःशुल्क गणवेश की योजना, उनके लिए पुस्तकों की योजना, इस जो RTE शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, इसके तहत लागू की गई। और इसको फिर साथ में जो मौलिक कर्तव्य थे, पहले से 51 क में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी इसको जोड़ दिया गया कि प्रत्येक अभिभावक का माता पिता का यह कर्तव्य होगा, दायित्व होगा कि वह अपने पाल्य को, वह जिस बच्चे का भरण पोषण कर रहा है, उसको अपने समीपस्थ नज़दीकी विद्यालय में प्रवेश करा करके उसको पढ़ाना सुनिश्चित करेंगे। ये एक राष्ट्र के प्रति मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किया गया। तो ये आपका क्या शिक्षा नीति, देश की शिक्षा क्या है, और देश में स्वतंत्रता के बाद कैसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आगे को बढ़ी, और उनके क्या मुख्यतः प्रावधान थे, उसके बारे में सामान्य भूमिका आपने पढ़ी। तो मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और मेरे लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। जब मैं इसमें व्याख्यान करूँगा तो मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने केवल लिखा है, और लिखने के बाद में जब इसमें व्याख्यान करूँगा तो मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे परीक्षार्थी, अभ्यर्थी और हमारी जो विभागीय सीधी प्रधानाचार्य परीक्षा लिखेंगे, उन आवेदकों को, उन अभ्यर्थियों को भी इसमें लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, कल आपके लिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो मुख्य प्रावधान हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, तब तक आप इतना अपना क्लियर कर लीजिए, ये मैं आशा करूँगा आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार।